थैंक यू। थैंक यू। जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसे हुआ, ये दोनों क्या आपकी हमेशा से पहली चॉइस थी, किस तरह होता है, कुछ भी बताओ। आई थिंक अभी से मेरी पहली चॉइस है, बट विद दिस सॉन्ग we had Sanjeev Chaturji, who is the music composer and the lyricist of the song. Saj has sung it so beautifully. So we had gone to the studio. Jitin ji, Rajesh ji were already there, and they were so convinced with the song. And when I heard the song again, I told him, यार ये गाने को हाथ लगाएं नहीं लगाएं, it's so beautiful. It looks like a film song. तो क्या हम इसको एज अ सिंगल में जस्टिफाई कर पाएंगे? सो द थॉट वाज ओके, वी आर डूइंग दिस, वी आर नॉट लीविंग द सॉन्ग. बहुत अच्छा गाना है, बट वी जस्ट वांटेड द राइट cast for it, because it had to come out that beautifully, even shot in locations which is absolutely fresh. So the first name which came to our mind was Abhishek, and we worked earlier together, and I'm so happy that Vibhaji got us introduced to Yesha and suggested, because मैंने बोला कि जो अभी तक म्यूज़िक वीडियोस में नहीं आया ना, मैं चाहता हूँ कुछ वैसा करें, कुछ नया करें. देखो कितना अच्छा गा रहे हैं. So then I think Yesha was the perfect choice, and I'm so happy and I'm so thankful that she's been a part of our team, our family, and I love working with her. And what a pair यार, मतलब मेरे को लगता है अभी लाइन लगने वाली है इनके म्यूज़िक वीडियोस की, and everybody is going to be falling in love with them. They've performed outright, out and out, superb. मतलब I think 5-star performance. Yeah. Thank you, Thank you so thank much. you. We got a 5-star director, that's why we've got this. Absolutely. आप लोग पहले भी एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे, एंड वापस से जब इतने सालों बाद काम किया एज अ को स्टार, क्या डिफरेंट था या फिर क्या सेम था? Everything was same. एवरीथिंग वाज सेम. हमें ऐसा लग रहा था हम जो पीरियड जहाँ पे हम साथ में काम नहीं कर रहे थे, वो पीरियड मुझे याद ही नहीं रहा. Exactly. हमें ऐसा लगा इट वाज जस्ट येस्टरडे एंड टुडे, ऐसा No था. difference at all. डिफरेंस कुछ भी difference नहीं और था. ये शायद ने वही सेम जोन में आई, सेट पे तैयार हुई, एंड देन शी स्टार्टेड लाइक किलिंग ऑल द सीन्स, एंड देन वेरी इजी टू वर्क विद. आई थिंक मैं सच में बता रहा हूँ, शी इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड ईजीएस्ट आर्टिस्ट टू वर्क विद. आई मीन आप इनको जो भी बोलो वो सुनेंगी और अपने फीडबैक्स भी देंगी और बहुत प्यार से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा देती हैं. तो आई थिंक येशा, दिस इज योर बेस्ट क्वालिटी, एंड you, एनी आर्टिस्ट thank हु इज वर्किंग अपोजिट टू यू इज़ लकी. बिकॉज बहुत सा बार होता है कि हम डरते बोलने में कि यार ऐसे करें क्या, तो नहीं ऐसे नहीं. बट येशा हाँ ठीक है, एंड देन शी डज इट इन अ वेरी नाइसर वे. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू. Thank you so much. Working with him is always fun, because वो कोई भी मोमेंट है, मतलब ऐसा है कि भाई बहुत थक गई हूँ और आई एम जस्ट वरिड अबाउट समथिंग एल्स, ही विल मेक इट लाइटर फॉर मी. कुछ भी बोलेगा, ही विल अंडरस्टैंड कि भाई कुछ तो है, सही नहीं है, ऐसे ही कुछ चुटकुला बोल देगा, एंड आई स्टार्ट लाफिंग. So he makes it very fun and easy going for me. And second, I think we are very comfortable. So it's always an add-on. या ट्रू. हमेशा चीज़ें लाइफ आसान हो जाती है जब इन सिंक है, हमारे थॉट्स इन सिंक है. क्या हो जाती एकदम. है? आसान हो जाती है. अच्छा, आसान हो जाती है. मुझे लगा कुछ खतरनाक उर्दू नहीं word नहीं बोला नहीं इसने. बाबा, नहीं आसान सा शब्द हाँ, बोला, आसान. Is it difficult or is it easy to romance also? Does it become awkward? No, it is easy because we're good friends. So I think we just give our best performance. Best performance. वो easy हो जाता है कि भाई अपने दोस्त के सामने क्या शर्म है ना. हाँ, जब हम एक्ट करते हैं तो बेसिकली हम एक्ट करते हैं अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ, Right. एंड वी जस्ट ट्राई टू मेक यू सी द ट्रू इमोशंस जो हम, True. मेरे ख्याल से जो हर इंसान जीता है. Right. अब उस चीज़ का जो नज़रिया होता है देखने का, वो आपका होता है. अब आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको ट्रू टू द इमोशंस दिखा सकें, Absolutely. एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज ट्राई, Yeah. एंड दिस इज़ आवर वर्क, सो वी डू आवर वर्क. मुझे पूछा था कि आप साड़ी में दिखी हैं, आप काफ़ी सारे पोजेस करते हुए देखे इसमें, तो एनीथिंग अंदर डांस ही होता है. यार अब मतलब क्या बोले, सबके खून में शाहरुख खान है. बहुत बॉलीवुड फील आ रही थी. बहुत ये गाने बॉलीवुड, में मतलब हमें. मैं ऐसे भी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि
भगवान तो वो तो यार देखो पूरे इंडिया के खून में शाहरुख खान है कि नहीं, मतलब Definitely, भाई, उनको देख के ही मैंने प्यार बड़े का हुए दूसरा हैं। नाम है। तो आज की तारीख में अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी तरह दिख रहा है, तो मैं इसमें अपने आप को कसूरवार नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा आई एम अ फैन। सो यस, Everybody is. एवरीबडी इज़ अ फैन। तो अगर कुछ मोमेंट्स आ भी रहे हैं तो आई थिंक इट्स माई ट्रिब्यूट हाँ, तेरी आशिकी। मेरी आशिकी है उनके लिए। See, the rumors that I have not spread, I'm not going to give any explanation for that. अब ये rumors मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई हैं, क्या हैं, और इसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टू टॉक अबाउट। मैं कभी भी ऐसे मुझे कुछ समझ जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कैसे बात कर लूँगा। He wants to talk about the present. या सो आज की तारीख में जो मेरा, जैसे कोई पूछता भी ना कि कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो जब आ जाता है, दिख जाता है, तो उसके बारे में बात करने में मज़ा आता है। मैं आगे से क्या बोलूँ कुछ भी। सो या दैट्स दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट Abhishek, the last question I wanted to ask you, and I won't ask you on a controversial thing, but ये पूरी इंडस्ट्री में आपको सबसे पूछा था, is an actor's life difficult? In terms of producer's case, I'm asking, is really an actor's life becomes so difficult that this is the last option which they have? Is the pressure so much because you're also an outsider? So on that. सी एक्टर्स लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई वुड से, एंड किसी की life हाँ, difficult होती बट अगेन ये एक प्रोफेशन है। हर प्रोफेशन मुश्किल होता है। Exactly. हर प्रोफेशन में एक स्ट्रेस लेवल होता है, हर प्रोफेशन का अपना एक कंफर्ट लेवल होता है। तो मैं कहूँगा एक्टर की ज़िंदगी वहाँ पे देश की रक्षा कर रहे जवानों से तो आसानी है, और उनसे कम रिस्क पे होती है। या जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, जो ऊपर फ्लाइट में सब फ्लाइट्स मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी मोस्ट डिप्रेसिंग जॉब होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। तो हर प्रोफेशन में स्ट्रेस होता है। इट्स अप टू अस पर्सनली कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, कितना घर लेके आते हैं और कितना घर से बाहर लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, अपने आसपास के जो लोग हैं, उन्हें पॉजिटिव रखो, उनके आसपास का माहौल पॉजिटिव रखो। आई थिंक लाइफ विल बी ईजियर। एंड मेरे हिसाब से जो भी ये अनहोनियाँ होती हैं हमारे आसपास या हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, आई थिंक ये बहुत गलत है। ऐसा कोई स्टेप मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। और मेरे जो अपने हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए अवेलेबल हो सकूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। बट इफ़ somebody reaches out to me and if I ever feel something that I would always want to indirectly tell them or talk about that, तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए। लोगों की मदद अगर हम किसी भी तरीके से कर सकें हमें करनी चाहिए। बाकी ये गलत है, कोई ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा, हमेशा सोल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हमें लगती है, दूसरे आदमी को लगती है, तीसरे को हमेशा छोटी लगेगी। तो एक बार हमें सबसे इस बारे में बात करके एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। वही कि मेरी आशिकी अब तुम्हारी आशिकी हो चुकी है, तो तुम्हारी आशिकी को हमारी आशिकी बना के बहुत बड़ा कर दो। बहुत प्यार चाहिए। बहुत प्यार चाहिए। तो प्लीज़ डू वॉच मेरी आशिकी ऑन यूनाइटेड वाइट फ्लैग एंड गिव अस सो मच लव दैट वी नीड फ्रॉम यू गाइज। लव यू।